हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको ये बो पैंट। आज हम इसी बो पैंट की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। ये बो पैंट बहुत ही ट्रेंडी है, नया है और यूट्यूब पर भी ये नया पैटर्न है। तो इसकी ड्राफ्टिंग और पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें हमने बनाया है वाइट लेग। जो हमारी पैंट है वो नीचे से वाइट लेग है। देन पीछे बैक में हमने बो अटैच किया है। बो हमारी अलग से अटैच नहीं होगी। हमारी जो पैंट है, पैंट में ही बैक साइड हम उसको अटैच करेंगे। तो इसकी ड्राफ्टिंग मैं इसकी ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगी और अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कि इसका कैसे हमें ड्राफ्टिंग करनी है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं पूरे डिटेल से बेसिक से बो पैंट तक का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम इसके लिए बेसिक पैंट रेडी करेंगे, देन उसको हम वाइड लेग में कन्वर्ट करेंगे, देन हम बो उसमें अटैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम फुल लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ लिया है 29 इंच है। यहाँ पे हम 29 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमें ऊपर से छोड़ना है क्योंकि बैक साइड हम 1 इंच अप लेते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 1 इंच, बोथ साइड मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। बैक में हम साइज के अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच अप लेते हैं। तो हमारा जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बहुत हैवी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच ही लूंगी। ठीक है, देन हम मार्क करेंगे फुल लेंथ। फुल लेंथ है हमारी 29 इंच, फुल है। देन हमारा वेस्ट राउंड है हमारा 26 इंच डिवाइडेड बाई 4, 6.5 इंच। अब यहाँ पर बहुतों को डाउट होती है कि हम यहाँ पे डार्ट्स कितना लें। आज मैं आपका ये डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। 6.5 इंच हमने लिया यहाँ पे। देन हम मार्क करेंगे यहाँ से क्रॉच का। क्रॉच हमारी है 9 इंच। क्रॉच हमारी बेल्ट के साथ है। अगर बेल्ट आप अलग से ऐड करते हो ना तो 1 इंच माइनस करोगे। अगर आप अलग से अटैच नहीं करते, इसी को फोल्ड करते हो तो आपको पूरा 9 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 इंच पे हम मार्क करेंगे क्योंकि बेल्ट हम यहाँ पर अलग से अटैच करेंगे, हम उसी को फोल्ड नहीं करेंगे, इलास्टिक हम अलग से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8 इंच। इस 8 इंच पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ट्रायंगल स्केल का यूज करेंगे, जिससे हमारी जो लाइन्स है वो स्ट्रेट बनती है। आपको दोनों साइड मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन साइड मार्क करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, देन हम यहाँ पर मार्क करेंगे अपना हिप राउंड। हमारा हिप राउंड है 30 इंच डिवाइडेड बाई 4, 7.5 इंच। हम यहाँ मार्क करेंगे 7.5 इंच। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है। देख रहे हैं ना, हमारा वेस्ट है 6.5 इंच, 6.5 इंच और हमारा हिप राउंड है 7.5 इंच। ये 1 इंच का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे डार्ट में जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमें मार्क करना है 7.5 इंच। ये 1 इंच हमारा यहाँ डार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, देन वेस्ट की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग लेंगे। 1 इंच की हम यहाँ पे लूजिंग लेंगे। हम यहाँ 2 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं अगर हमें लूज बहुत पसंद है तो अगर हमें बहुत लूज पसंद नहीं है तो हम यहाँ पर 1 इंच का लूजिंग लेंगे। 1 इंच लूजिंग यानी टोटल 4 इंच का लूजिंग। अगर 2 इंच लूजिंग ले रहे हैं तो टोटल 8 इंच की लूजिंग आएगी। यहाँ भी हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हम अगर 2 इंच का लूजिंग ऐड करते हैं तो हमारा ये पॉइंट होगा। हमने 1 इंच का लूजिंग ऐड किया, इसलिए हम इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आपको वेस्ट में लूजिंग ज़्यादा नहीं चाहिए, वेस्ट में आपको जितना हिप है उतना ही रखना है। ठीक है, 1/2 इंच की ही लूजिंग देनी है। देन आप यहाँ 1/2 इंच ऐड करेंगे, यहाँ 2 इंच ऐड करेंगे और एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। देन हमारा हो गया। हम यहाँ पे डार्ट की मार्किंग करते हैं तो हमारा जो भी मिड पॉइंट होता है 8.5 इंच, 8 का हाफ 4.25, ये हमारा मिड पॉइंट है। 5 इंच का हमारा यहाँ पे डार्ट होता है। 1 इंच का डार्ट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये डार्ट हमारे 1 इंच की होगी क्योंकि डिफरेंस हमारा उतना ही आ रहा है। देन यहाँ पे हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे। क्रॉच के लिए हम कितना लेते हैं, तो हमारा जो भी हिप राउंड है उसका 12th पार्ट माइनस 1/2 इंच हम यहाँ पे करते हैं। हिप राउंड है हमारा 30 इंच डिवाइडेड बाई 12, वी गॉट 2.5 इंच। देन माइनस 0.5 इंच, 2 इंच। तो यहाँ पर हमारा जो क्रॉच रहने वाला है फ्रंट का वो 2 इंच रहने वाला है। बैक में अगर हैवी साइज है तो हम जस्ट डबल लेते हैं, अदरवाइज हम उसमें 0.5 माइनस करते हैं। तो बैक का हम यहाँ पर 1.5 इंच का क्रॉच लेंगे। फ्रंट का 2 इंच का है, बैक का 1.5 इंच का क्रॉच है हमारा। ठीक है, फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप यहाँ पे राउंड दे सकते हैं। और ये जो बैक पार्ट है, बैक के लिए फ्रंट यहाँ पर फ्रंट में 1 इंच हम यहाँ पर फ्रंट आएंगे, देन 1 इंच हम यहाँ पर अप जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बैक के लिए। ये हमारा फ्रंट था, ये हमारा बैक था। इस पॉइंट से हम यहाँ पे फ्रंट की गोलाई देंगे और इस पॉइंट से हम बैक की गोलाई देंगे। ये हमारा क्रॉच का गोलाई है, राउंड है, ठीक है। ये क्रॉच हमें 1 इंच बेबीज के लिए हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच हम क्रॉच लेंगे। देन हमारा जो ये फ्रंट है इसको हम मेजर करेंगे 11.5 इंच, उसका हाफ करेंगे 5.25। 5.25 पे हम मार्क करेंगे। बॉटम में भी हम 5.25 पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो भी बॉटम राउंड है तो वो हम यहाँ पर वाइड लेग बना रहे हैं, फिटेड नहीं बना रहे हैं, तो हमारा जो भी बॉटम राउंड है उसको हम यहाँ पर वाइड रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा जो बॉटम राउंड है वो 10 इंच है, 10 का हाफ 5 इंच। 5 को डिवाइड करिए बोथ साइड, 0.25 एंड 0.25। ये हमारा है, फिटेड है। अगर इसमें हम थोड़ा सा वाइड चाहते हैं तो 1/2 इंच और 1/2 इंच बोथ साइड हम एक्सटेंड कर देंगे, जिससे हमारी जो पैंट है वो वाइड लेग बनेगी, उसका शेप और कर्व अच्छे से आएगा। देन यहाँ पर हम लेग शेपर कर्व की हेल्प से लेग का शेप देंगे, फ्रंट और बैक दोनों का, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत फ्रंट और बैक से बहुत यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस है। तो लेग शेपर कर्व स्केल की हेल्प से आप उसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पर स्केल की हेल्प से हम एक स्लैंटिंग लाइन बना लेंगे फ्रंट और बैक का। बॉटम में बैक के लिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, इसको भी स्ट्रेट लाइन से हम मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको शेप देना है तो आप लेग शेपर कर्व स्केल की हेल्प से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे स्लैंटिंग कर्व दे सकते हैं दोनों में। स्लैंटिंग आप हल्का सा कर्व देकर इसको स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट और बैक बन गया, पैटर्न रेडी हो गया। ये फ्रंट पैटर्न है। देन बैक का मैं बताती हूँ कि बैक का आपका जो क्रॉच और इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस को मिड पॉइंट आपको निकालना है। 12 इंच है, 12 का हाफ 6 इंच, देन 6 का हाफ 3 इंच। 3 इंच लिया, इस 3 इंच पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वो बनाने के लिए हमारा ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का हम हाफ लेंगे। 8 है, 8 का 4 लेंगे, 4 का हाफ करेंगे 6 आएगा। 6 इंच पे हम यहाँ से हमारा ये जो बैक में जॉइंट्स है, इस जॉइंट तक हमें बो की ड्राफ्टिंग करनी है। तो बो के लिए यहाँ पर मैं पेन से ड्रॉ करती हूँ कि आपको कितने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 2 इंच का मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूंगी। सॉरी माय पेन इज नॉट विजिबल। मैं पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब आपको देखना है कि आपको जो बो आपको यहाँ रेडी करना है उसमें आपको कितने फोल्ड्स चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मेजर करना है। यहाँ पर इधर से आप एक और स्लैंटिंग लाइन यहाँ पर ऐसे रेडी करेंगे। देन आपको यहाँ से बो देखना है कि कितना आपको चाहिए। देन आपको ये बो चाहिए, तो आपको 1 2 3 4 चाहिए, यानी कि यहाँ 2 फोल्ड्स आप यहाँ करेंगे। तो हम एक अलग से फैब्रिक लेंगे, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये स्ट्रेट जाएगा हमारा, ये पूरा कट होगा। ये हमारी पूरी लाइन कट होगी। इस पूरे पैटर्न्स को हम यहाँ से यहाँ कट करेंगे। देन इस बो के लिए हम एक अलग से पेपर लेंगे। उस पेपर में हम यहाँ से यहाँ हमारी जो लेंथ है, ये लेंथ हमारी है 6 इंच। 6 इंच हम यहाँ पे 6 इंच का एक अलग से ड्रॉ करेंगे। 6 इंच 1 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि टोटल 7 इंच। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कितनी फोल्ड चाहिए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 इंच का लेंगे कि 12 इंच में हमारी 2 फोल्ड्स इजीली अच्छे से बन जाएगी और हमारे बो भी रेडी हो जाएगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट हम 12 इंच मार्क करेंगे। 12 इंच। अगर आपको फोल्ड से ज़्यादा चाहिए तो आप उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। 12 इंच एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें 3 इंच लेना है। हमारा ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का हाफ, ऊपर से 1 इंच छोड़कर 3 इंच लेना है, यानी टोटल 4 इंच आपको ऊपर से मार्क करनी है। और उस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक स्लैंटिंग लाइन से हम ऐसे मैच करेंगे, ठीक है।
और इस पैटर्न को हमें कट कर देना है। ये पैटर्न हमारा यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले इसकी बैक की कटिंग आपको करके दिखा देती हूँ। फ्रंट आपको पता चल गया, फ्रंट में हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, फ्रंट का हमारा ये पार्ट है। मैं बैक पार्ट की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा हल्का सा कर्व लाइन जाता है। फिलहाल मैं स्लांटिंग लाइन बना रही हूँ। ये स्लांटिंग लाइन स्मूथली स्लाइटली ऐसे कर्व जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती, डायगोनल नहीं जाती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट्स को भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को अलग करना है। ये जो हमारी सेंटर लाइन जा रही है, इस लाइन को हम कट करके अलग करेंगे, क्योंकि वो हमारी वहीं पर अटैच होगी। स्टिचिंग मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना है 1/2 इंच दोनों साइड। ये हमारा पैटर्न है। देन यहाँ पर हमारा बो अटैच होगा। ये हमने एक्स्ट्रा लिया है कि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें बो रेडी करना है, तो पहला बो हमारा यहाँ पर 3 इंच का होगा, 3 इंच का होगा। देन 2 इंच का फोल्ड होगा, देन 1.5 इंच का फोल्ड होगा। रेस्ट हमारा बो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पे हमें मार्क कर लेना है। और ये हमारी जो पॉइंट है, ये हमारा गया वो 1 फोल्ड रेडी हुआ, देन अनदर फोल्ड, ये फोल्ड को आप यहाँ से कम कर सकते हैं। मैंने 3 इंच का लिया है, आप थोड़ा सा और कम कर लीजिए इसको। 2 इंच का फोल्ड से आप इसको रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फोल्ड ये रेडी कर दिया है। देन इस पॉइंट से, ये पेपर है तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगी तो ये फट जाएगी, फैब्रिक रहेगी तो आपकी अच्छे से यहाँ पर बो रेडी हो जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है। ये जो साइड का पैटर्न है, इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, ठीक है। देन अलग से नेक्स्ट फैब्रिक लेंगे, और ये आपका बो ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर में नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ये सेंटर में ऐसे, यहाँ पर सेंटर में सेट होनी चाहिए हमारी बो यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे अटैच हो गई। देन यहाँ पर आप अलग से बेल्ट लेकर इसको ऐसे अटैच करेंगे बो को। हमारा यहाँ जो जॉइंट्स आएगा, इस जॉइंट में अलग से पट्टी लेकर आप हमारे इस बो को अटैच करेंगे, ठीक है। बो साइड हम सेम करेंगे, तो हमारे यहाँ पे बो पैटर्न रेडी हो जाएगा। इसकी कटिंग आप हमेशा ऑन फोल्ड करेंगे, दोनों साइड सेम रहनी चाहिए, और डबल कट करेंगे। कट करके उसको टर्न कर लेना है, जिससे साइड के एजेस आपके इक्वल दिखें और फिनिश्ड दिखें। तो पहले आपको 2 फैब्रिक लेना है, सेम फैब्रिक ऑन फोल्ड हमें कट करना है। यहाँ हमें जॉइंट्स नहीं देना, यहाँ पर हमें ऐसे बो का पैटर्न देना है, ठीक है। सेम बनाएंगे, 2 कट करेंगे ऑन फोल्ड, देन उसको हम प्लीटेड से यहाँ पे गैदर करेंगे और अपने बो को रेडी करेंगे। यहाँ पर अगर आपको बो एक के ऊपर एक ही चाहिए, तो आप इस टेल को लंबा कर देंगे, लेंथ इसकी ज़्यादा रखेंगे। मैं दूसरी साइड भी आपको कट करके दिखा देती हूँ कि दूसरी साइड बो कट करेंगे तो कैसा होगा। मैं इसका एक और पैटर्न कट कर रही हूँ, ऑन फोल्ड करके मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो हमें इस साइड इसको जॉइंट्स पे रखना है, तो हमारा यहाँ पर ऑन फोल्ड है, ऑन फोल्ड साइड हम इसको रखेंगे, इस पॉइंट पे मार्क करेंगे, और इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट हम थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारी दोनों साइड ऐसे निकल के रेडी हो जाएगी। इस पैटर्न को अब हमें यहाँ पे अटैच करना है। बोथ साइड हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर हमारी ये बो ऐसे गैदर होगी, और साइड में हमें यहाँ पे प्लीट्स देना है। दोनों प्लीट्स हम एक साथ मार्क कर लेंगे। दोनों प्लेट्स हम एक साथ मार्क कर लेंगे, देन सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे वन साइड की है, यहाँ पर ये हमारी अदर साइड की है। यहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेंगे।
चाहते हैं वैसा शेप आप दे सकते हैं। यहाँ भी एक प्लेट हम इंक्रीज करेंगे। देन ये हमारी वन साइड है, इसको हम वन साइड अटैच करेंगे। इस पॉइंट से ये हमारी अदर साइड है, ठीक है। अगर आपको यहाँ एक्स्ट्रा लग रही है तो प्लीट्स के से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हमारी ये बो ऐसे अटैच हो जाएगी पैंट में। तो ये हमारी लेटेस्ट पैंट की पैटर्न है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको स्टिचिंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगी। फिर से इसको मैं अच्छे से गाइड करूँगी कि इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे होगी, तो इसकी स्टिचिंग पे भी मैं वीडियो ले आऊँगी। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करना। ये हमारा बो पैटर्न रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।